हेलो फ्यूचर आइडियन, कैसे हैं? आइए, आज हम लोग सीरीज शुरू कर दिया है कॉन्सेप्ट वाइज जो है जेई के पी वाई को। और अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो मैथमेटिक्स बाय ऋषभ पांडे सर चैनल पर जाके हम वहां पर सारे कॉन्सेप्ट करा रहे हैं। और जब वहां पर आप कॉन्सेप्ट करें तो पीवाईक्यूज आप यहां पर लगाइएगा, ठीक है ना। तो पीवाईक्यूज के लिए आप इसके कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप कॉन्सेप्ट चैनल पर जाइए और यहां पर हम बिल्कुल एज इट इज पीवाईक्यूज करा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, उसको एंजॉय करिए। ये जो पीवाईक्यूज जितने मैंने शुरू कर दिए हैं बच्चों, ये हो गए अलजेब्रा और मैट्रिसेस। सबसे पहला जो क्वेश्चन बना, जैसे ऑर्डर पे सवाल नहीं बन रहा है, अलजेब्रा और मैट्रिसेस एक मिक्स कॉन्सेप्ट है। इस पर जेई के कई ढेरों सवाल है, जिस पर आज हम कुछ सवाल ले लेते हैं, फिर कल की क्लास में ले लेते हैं, फिर हम लोग नए कॉन्सेप्ट पर मैट्रिक्स के सवाल ले लेंगे। तो आज का जो पहला सवाल है, आज देखते हैं कितने सवाल हो सकते हैं। 10-15-20 मिनट के अंदर जो भी सवाल हो जाए उतने कराए जाएंगे। तो देखो, आज का जो पहला सवाल है वो ये है, जेई ये 2023 में पूछा गया है कि अपने पास कोई भी 2x2 की मैट्रिसेस है। बहुत अच्छी बात है। हम मान लेते हैं पी क्यू आर एस एक बढ़िया सी मैट्रिक्स है, क्लासरूम में तुम लोगों को कराया भी है ना, पी क्यू आर एस मैट्रिक्स। ये शर्त है कि उसका कोई भी मेंबर 0 के बराबर नहीं है, मतलब पी क्यू आर एस में से कोई भी 0 नहीं हो सकता है। एक और चीज दी गई कि उसका स्क्वायर कर दें तो आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। यहीं से गेम चेंज हो गया। स्क्वायर कर दें किसका? इसका। तो पी क्यू आर एस और पी क्यू आर एस। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैसे सिखाया हमने? पहली रो और पहले कॉलम का। तो देन पी स्क्वायर प्लस क्यू आर, फिर पहली रो और दूसरे कॉलम पी क्यू प्लस क्यू एस नहीं क्यू एस, फिर दूसरी रो पे आरपी। क्या कहा मैंने आपसे? आरपी या पी आर कह सकते हैं, पी आर प्लस एस आर। सही करा था मैंने। और फिर लास्ट वाला क्यू आर प्लस एस स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, और सभी बच्चे तुम लोग जान ही रहे हो ए किसके बराबर है? ए स्क्वायर जो है आई के बराबर है। आई बोले तो 1001, राइट है यहां तक। अब यहां से स्टूडेंट देखिए, कंपेयर कर लेते हैं। इक्वलिटी देखो, अलजेब्रा और मैट्रिक्स तभी मैंने करा है, दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे होंगे बेटा? इक्वल। तो यहां पर एक इक्वेशन बन जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू आर इक्वल टू 1। बोलो भाई। और इसका अगर इससे हम कंपेयर करें बेटा तो बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस, बिल्कुल सही है, ये कितना बन जाएगा? 1। तो एक इक्वेशन 1 बन गई और एक इक्वेशन 2 बन गई। ऐसे हम इसको भी कंपेयर कर सकते हैं बच्चा। इसको कंपेयर करो 0 के साथ, तो पी आर प्लस एस आर बराबर 0। इसको लिख सकते हैं कॉमन कुछ मिल जा रहा है, देखो पी आर कॉमन मिल रहा है, तो पी प्लस एस इक्वल टू 0। ऐसे तुमने किया, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। और लास्ट में इसको ले लेते हैं। इसको ले ले, इसको तो ले ही चुके क्या? इसको नहीं लिया, नहीं तो देखो पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर 0। तो अगर हम इसको कॉमन ले लें, क्या क्यू? बहुत अच्छे, पी प्लस एस इक्वल टू 0। सही है ना? देखो यार दोस्त, एक बात बताओ, नंबर ना तो पी क्यू आर एस कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो इसको तो 0 के बराबर नहीं ले सकते, इसको भी 0 के बराबर, तो एक तो 0 होगा ही होगा जब बराबर 0 है। तो ये डेफिनेटली ट्रू हो गया। पी प्लस एस बराबर कितना निकल के आ गया? अब पी प्लस एस की वैल्यू क्या है वो आपको भी पता नहीं है, तो आगे देखते हैं। और भी कुछ दिया गया इस क्वेश्चन में, ए बी द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए। तो ए के डायगोनल एलिमेंट का सम है, मींस पी प्लस एस, ये तो डायगोनल है, इक्वल टू कितना? ए। हेलो, झलक दिखला जा, इतनी मेहनत से पी प्लस एस का मान 0 आ गया। हेलो बच्चों, ए का मान आ गया, क्योंकि हमें ए और बी चाहिए साथियों। ए तो मिल गया 0, अब बच्चा कौन? बी। बी जो आ गया वही आंसर, ये है जेई। अब बी लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करो। क्या? जो दिया जाता है उसका यूज किया जाता है। भाई जो दिया जाता है वो खाली मुड़ी दावत के लिए नहीं है, उसका कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो अब ये दिया गया, तो यार देखो दोस्तों, ये दिया गया था और ये दिया गया था, इन दोनों की मदद से ए का वैल्यू आ गया। किसका आ गया? आराम से आ गया। और
उसके बाद ध्यान देना एक चीज ये देखिए, बी बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई बात नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल सकते हो। कैसे? 2x2 की है जी, क्या एसपी या पीएस, पीएस माइनस क्यू आर। राइट, राइट स्टूडेंट, पीएस माइनस क्यू आर। अब पीएस माइनस क्यू आर का वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब मेरा जो गोल है वो ये वैल्यू निकालने का है। ये पीएस माइनस क्यू आर कहां हो सकता है? देखो यहां मुझे पीएस माइनस क्यू आर यहां पर, देखो देखो है कि नहीं? तो पीएस यहां पर है। अब पीएस लाना है तो क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर दें, है ना, इन दोनों को ऐड कर दें। ऐड करने से होल स्क्वायर बन सकता है। अच्छा लाओ देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दें। चलो करके देखो, करके देखो, पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस का 2QR और इक्वल टू 2। भाई इससे क्या फायदा हुआ बताओ? हाँ, P प्लस एस का होल स्क्वायर, तो माइनस के 2PS करना पड़ेगा। अच्छा, P प्लस एस का अगर हम इसको होल स्क्वायर में बदलेंगे तो माइनस के 2PS करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लस 2PS और माइनस 2PS कैंसिल हो गया, 2QR और ये 2 ही आएगा। चलिए हमें लग रहा पहुंच गए गुरु, बहुत अच्छे। P प्लस एस का वैल्यू 0, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया इसकी खिचड़ी। अब हमें लाना है PS माइनस QR। 2 ले ले, माइनस 2 कॉमन ले ले, क्यों माइनस 2 अगर कॉमन लोगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस का PS और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का। बताओ बेटा सही है कि नहीं है ना? ओके, और नाउ 2 से 2 कैंसिल आउट, देन दिस वैल्यू विल बी -1, तो माइनस उधर चला जाएगा, तो PS माइनस क्यू आर इक्वल टू -1। लो, और PS माइनस क्यू आर झलक दिख लाजा, है ना? इसका मान कितना आ गया, -1। तो वैल्यू ऑफ B इक्वल टू -1। पुट द वैल्यू ऑफ B -1 इज हियर, -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। राइट, कौन सा स्टूडेंट आंसर आ गया? कौन सा आंसर आएगा? ये ऑप्शन ही है सही। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन के लिए। स्टूडेंट आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, आप इतना समझिए कि यही है अपना जेई। यही क्या है? यही है अपना जेई। JEE क्या करता है, जो चीजें दी जाए स्टूडेंट्स उनका आप इस्तेमाल करिए और उसी क्रम में आगे चलते जाइए, क्योंकि आपके पास एक अच्छा खासा टाइम भी है पेपर में। ये जो सवाल है मैं इसको ढूंढ के लिख दूं, ये कौन सी ईयर में आया है। दूसरा वाला जो सवाल है ये स्टूडेंट आया जेई मेन 2023 में है, शिफ्ट 2 का सवाल है। ये भी जेई मैन 2023 का ही है, शिफ्ट कोई और है, डेट कोई और होगी। 2 बार होता है साल में, तो या तो अप्रैल वाला होगा या जनवरी वाला होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये कह रहा पी बी स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी है, कोई बात नहीं। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरा उद्देश्य, पर्पस नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो चीजें होती हैं उन्हीं का यूज करने से हो जाते हैं। कैसे? पी स्क्वायर बराबर ये दिया गया है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा सब नेचुरल नंबर है। आपके पास एक ये फॉर्मेट दिया गया और एक ये फॉर्मेट दिया गया। ध्यान से देख लो, दोनों फॉर्मेट को देख लो, ऐसा लग रहा है कि पी की पावर इंक्रीज करी जा रही है। एक बार कुछ पावर को ऐड किया जा रहा है और एक बार पी की पावर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। गोल समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो देखो सबसे पहले अपने को दिया गया था स्टूडेंट पी स्क्वायर बराबर आई माइनस पी। सवाल जल्दी हो जाए तो मैंने नोट डाउन कर लिया। पी स्क्वायर बराबर क्या है स्टूडेंट, आई माइनस पी। क्या है? अब देखो हमारा पर्पस समझो, पी स्क्वायर जब पावर 2 थी तो मेरे पास ना पी का कोई कोफिशिएंट, यहाँ पी का कोफिशिएंट कितना, -1, जबकि यहाँ कितना है 13 और यहाँ कितना है 29। मीन्स मुझे अभी पावर को इंक्रीज करना है और पी के कोफिशिएंट के आसपास पहुंचना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन में आपस में कोई दो पावर ऐड करेंगे, खटाक से आपको 29 मिलेगा, पक्की बात है। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 30। तो उसका वेट करिए कैसे। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, दोनों तरफ पी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा पी क्यू और ये आ गया आई पी और ये हो गया पी स्क्वायर। बोलो भाई हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो ध्यान से यार, पी स्क्वायर को बार बार जैसे ही
जैसे ही पी स्क्वायर आए ससुरे को तुरंत तोड़ दो आई माइनस पी से। हर बार करना है। क्या करना है? हर बार, हर महीने नहीं, हर बार करना है। ठीक है ना? तो पी स्क्वायर बराबर आई माइनस पी कर दिया, फिर सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई किया तो एक पी स्क्वायर की इक्वेशन बन गई थी। अब की बार किसकी बन गई? पी क्यू। अभी भी हम पहुंचे नहीं है, अभी 2p तक पहुंचे हैं। मुझे 13 या 29 के नियर अबाउट जाना है, तभी तो कुछ हो पाएगा जोड़ने घटाने पर। तो अब मैंने फिर से p से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, तो 2p स्क्वायर आ गया, ip आ गया। ip बोले तो p, तो टेंशन ना लेना। अब देखो फिर से p स्क्वायर लपक के आ गया, p स्क्वायर की वैल्यू i माइनस पी रख दिया। फिर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, तो देखो फिर 2i माइनस 3p हो गया। अभी मैं 3p तक पहुंच पाया। अगर आपस में इनमें से कोई भी इक्वेशन ऐड करें तो 5 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन दो इक्वेशंस का यूज करके कभी 13 और 29 अभी नहीं आएगा, गारंटी है। तो थोड़ा और बढ़िए, P4 करते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं? P4 का P5, P का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से P स्क्वायर आ गया। देखो ध्यान से, P स्क्वायर, फिर से मैंने I माइनस पी कर दिया। फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट, तो 5P माइनस 3I आ गया। अगेन मैंने क्या किया, अभी भी काम नहीं बन रहा, अभी 5P है और इधर ज्यादा ज्यादा क्या है? 3P है। तो 5 3 को कहीं ऐड करें तो 8 या 2 तक आ पाएगा, और हमें 13 और 29। अभी काम नहीं बना, अभी थोड़ा और करना है। फिर से स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई कर दिया? P से। फिर P स्क्वायर लपक के आ गया, फिर से P स्क्वायर को ब्रेक कर दिया I माइनस पी से। वो कह रहा है P से गुणा P स्क्वायर का आना, फिर I माइनस पी में बदलना, फिर P से गुणा, फिर P स्क्वायर का आना, और फिर I माइनस पी में बदलना। ये बार बार कर रहे हैं। कब तक करेंगे? जब तक ऐसी दो इक्वेशन ना आ जाए जिनको ऐड कर दें खट खट पावर 29, कि मेरे को अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है और गामा निकालना है और डेल्टा निकालना, तभी तो मुझे इसका सम पता चलेगा ये मैं कर क्यों रहा हूं। तो अब मैंने फिर से बेटा किया, P6 तक आ गए, 8P कहां तक आ गए? 8P। अब 8 एक अच्छा खासा नंबर है। अब मैंने फिर से P से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या गया? P से भी ना आया, P स्क्वायर दिया, फिर मैंने वही I माइनस पी रखा होगा। देखो वही हो रहा है। फिर मैंने P से गुणा किया तो P8 आ गया, और मैंने भाई जेई है, इसी बात को जेई कहते हैं। फिर P स्क्वायर आया, फिर मैंने P स्क्वायर का वैल्यू रखा। अब थोड़ा ठहर जाओ, यहां तक आ गए P8 तक। तुम यार दोस्तों ध्यान से देखो, ये है 21P, और ऐसी इक्वेशन देखो जो 29 आ जाए। तो मैंने मार्क कर रखा हूं, ये A बना लिया, ये B बना लिया। ये 21 है और ये -8 है। ऐड जैसे ही करेंगे 29 आएगा, बस गेम इज ओके। नाउ ए और बी को ऐड कर दो। ऐड किया, देखो देखो, झलक दिखला जा एक जैसी आजा, आ गई कि नहीं? तो ये सेम है और ये भी सेम है। तो बेटा गामा की वैल्यू कितनी हो गई? 18 आ गई। और अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? डेल्टा बचा है। अब रुक जाओ, डेल्टा आएगा यहां से, ये कब आ रहा है? घटाने पे। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं बी में से ए को घटा दे रहा हूं, और जब आप बी में से ए घटाओगे तो P8 माइनस P6, P8 माइनस P6, और 13i में से 5i घटा, 13i है और 5i, तो 8i बचा, और 21P में से प्लस के 8P घटा दो तो 13P। और देखो फिर से स्टूडेंट देखिए ध्यान से, ये देखो ये और ये मैच कर गया, देखो कर गया। तो डेल्टा की वैल्यू यहां से कंपेयर करो, डेल्टा की वैल्यू 8 आ। ओके, तो स्टूडेंट हमने अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू निकाली, इन सारी वैल्यू को यहां रखा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया? 24। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। यस है ना? तो अब आप, मैं ये कह रहा हूं आप महसूस करो, जेई ने क्या किया? जेई ने हमको ये दिया। अब देखो ये बताओ, क्या सब बच्चों का जेई हो सकता क्या? नहीं है पॉसिबल। अच्छा, लोग पीवाईक्यू कराते नहीं, क्यों? पीवाईक्यू करा देंगे तो डर बैठेगा और दहशत बैठेगी, तो लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं कहने वाला, अगर पीवाईक्यू कराएं उसको उसी तरह से कराएं जैसे नॉर्मल बेसिस पे सोचे, तो आसानी तो है। क्योंकि क्या था? पी स्क्वायर बराबर आई माइनस पी था, आई माइनस पी। पावर पी 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 तब तक किए जब तक कि ऐसे दो केस ना बन जाए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 29 आ जाए और 39।
तो ये थोड़ा कि सर आप ऐसा इतनी पावर तक क्यों किए, अरे क्यों किए, काम यही हो जाता। मान लीजिए P5 आया बेटा, कितना 5P, और P4 कितना है बेटा P4 3P, और मान लीजिए इन दोनों को ऐड करने पर 2P होता कहीं ऑप्शन में, तो हम यहीं रुक जाते। अब कहते सर 5P एंड सर 2P को 3P को ऐड करें -3P को, तो सर 2P आ रहा है, सर 2P है यहाँ, लेकिन नहीं आ रहा था, तो मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं बढ़ता चला गया। यहां पर जब मैंने देखा तो मैंने कहा ऐड करने पर 29 आ रहा है और इसको इसमें से घटाने पर 13 आ रहा है, बस मैं स्टॉप हो गया। तो जब मैं पावर बढ़ाता जा रहा था, पीपी कर रहा था, तो तब तक करना था कि मुझे ये ऑब्जर्वेशन करना था, 2 को ऐड करें तो -29 दिखे, और 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो -13 दिखे। जहां ये दिख गया वहीं मैं रुक गया और वही सवाल हो गया। मैनिपुलेशन समझ में आया? इसको बोलते हैं सवाल तो है, थ्योरी तो पढ़ी है, लेकिन हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन एंड हाउ टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। तो जेई के सवालों में थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये लगाने से ही होगा, थॉट प्रोसेस अपने आप इंक्रीज करता, और डरोगे तो मरोगे और लड़ोगे तो जीतोगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली जेई की सवाल की